गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, जिसमें हम आज बेवरेज टी एंड कॉफ़ी की बात करें। बेवरेज टी एंड कॉफ़ी का मतलब हुआ जो पेय पदार्थ होते हैं। पेय पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जो पीने योग्य होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं और हमें हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एक ताजगी प्रदान करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेय पदार्थ बोलते हैं। जिसमें आज हम टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो चाय होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आजकल पेय पदार्थ का बहुत प्रचलन है जिनके उपयोग से हम ताजगी महसूस करते हैं। पेय पदार्थों को गर्म तथा ठंडा दोनों ही प्रकारों से इस्तेमाल किया जाता है। जो पेय पदार्थ होते हैं उनको गर्म रूप में या फिर ठंडे रूप दोनों में ही हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कुछ पेय पदार्थों में खनिज, विटामिन, प्रोटीन तथा अन्य पोषक पदार्थ होते हैं और इनको लेने से शरीर में स्फूर्ति आती है, किंतु अन्य पेय पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। मतलब कुछ पेय पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनको पीने से हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें पीने से क्या देते हैं, हानिकारक प्रभाव, जो है हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। कुछ पेय पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों जैसे फल, पत्तियों, तने, धान्य आदि के आश्वन अथवा अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पेय पदार्थों को निम्न प्रकार से दो श्रेणियों में बांटा गया। फर्स्ट तो बांटा गया है नॉन एल्कोहल बेवरेज और दूसरा बांटा गया है एल्कोहल बेवरेज में। ठीक है, तो जो नॉन एल्कोहल बेवरेज का मतलब जिसमें एल्कोहल नहीं रहती है या एल्कोहल रहित पेय पदार्थ। तो इस प्रकार के पेय पदार्थों में कैफीन अथवा अन्य एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। इनमें एल्कोहल ना होकर इनमें क्या पाए जाते हैं, कैफीन जो रहती है वो पाई जाती है, जिनका सेवन पूरे संसार में स्फूर्ति एवं ताजगी लाने के लिए किया जाता है। संसार के सभी भागों में पेय पदार्थ टी का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कॉफ़ी का भी सेवन किया जाता है। कोकोआ एक पेय पदार्थ है जिसके सेवन से स्फूर्ति आती है और इसके गुण शक्तिवर्धक होते हैं। मतलब जो कई पेय पदार्थ ऐसे रहते हैं कि हमें आलस आ रहा है, हमारी बॉडी में ताजगी नहीं है, तो ये पेय पदार्थ चाय को सभी जानते हैं। जैसे कई लोगों की आदत होती है सुबह उठ के चाय पीना, या शाम को थकान हो रही है तो चाय पीना, तो वो क्या करती है, चाय में कैफीन नामक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, ताजगी प्रदान करने का कार्य करता है। कैफीन का प्रभाव हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिसकी कम मात्रा के सेवन से थकावट दूर हो जाती है, किंतु बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कैफीन एक ऐसा पदार्थ है, यदि उसका कम मात्रा में सेवन किया जाए या कम मात्रा उसकी ली जाए तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, ताजगी प्रदान करती है हमारे शरीर में। लेकिन यदि अधिक मात्रा में ली जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो हमारे शरीर में को प्रभावित करती है, हानिकारक प्रभाव जो है वो डालती है। ठीक है, यदि हम चाय की बात करें तो चाय का जो वानस्पतिक नाम है वो है कैमेलिया साइनेंसिस या कैमेलिया थिया। ठीक है, दो नामों से जानते हैं, एक तो कैमेलिया साइनेंसिस या फिर इसको जानते हैं कैमेलिया थिया के नाम से जो है वो हम जानते हैं। इसकी फैमिली है थिएसी, फैमिली का इसका नाम है थिएसी, फैमिली के अंतर्गत जो है वो आती है। ठीक है, लगभग 2700 BC से पूर्व चीन के बादशाह सैन नुंग ने चाय की पत्तियों के सत्व में पाए जाने वाले स्फूर्तिदायक गुण की खोज की थी। चाय की खोज लगभग 2700 BC पूर्व में एक जो राजा थे उन्होंने, बादशाह सैन नुंग ने, ठीक है, चाय की पत्तियों में बीच पाए जाने वाला जो स्फूर्ति देने वाला गुण होती है उसकी खोज की थी। अतः चाय का प्रथम बार प्रयोग औषधि के रूप में किया गया था, ऐसा अनुमान है। चाय का उद्गम भारत एवं चीन से हुआ है। असम के निवासियों ने चाय के बीजों को बोकर जंगली चाय के पौधे तैयार किए। इसके पश्चात सन 1834 में असम तथा मणिपुर में चाय का व्यापारिक उत्पादन
किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किसी बादशाह सैननुंग ने इसकी खोज की तथा पहली बार इसका उपयोग एक औषधि के रूप में किया गया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इसकी औषधीय महत्व है और ये शरीर में स्फूर्ति देने का काम करता है, तब इसका एक व्यापारिक उत्पादन किया गया। चीन में चाय पीने का रिवाज 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, जहाँ से बुद्ध साधुओं द्वारा 8वीं शताब्दी में इसे जापान में लाया गया। जब चाय का प्रचलन इंग्लैंड में हुआ था तो वहाँ के निवासी चाय का डिकोटेशन फेंक दिया करते थे तथा उबली हुई चाय की पत्तियाँ मक्खन व टोस्ट के साथ खाया करते थे। जो चाय थी वहाँ पे, जो इंग्लैंड में जब चाय का प्रचलन आया तो वहाँ के जो लोग थे वो चाय की पत्तियों को उबाल कर जो उसका जूस निकलता था उसको तो फेंक देते, लेकिन उस चाय की पत्तियों का उपयोग किसमें करते थे, वो अपने ब्रेड में लगाकर या फिर चाय की पत्तियां मक्खन व टोस्ट के साथ खाया करते थे। सन 1657 में सर्वप्रथम टी हाउस की स्थापना इंग्लैंड में की गई और अब यहाँ अन्य देशों से चाय मंगाई जाती है। सबसे पहले जो टी हाउस की स्थापना है वह कहाँ पे की गई, इंग्लैंड में। अल्कोहल रहित पेय पदार्थों में चाय का प्रयोग संसार के सभी भागों में किया जाता है और इसका सेवन लाखों व्यक्ति करते हैं। भारत, इंग्लैंड तथा अन्य देशों में भी चाय पीना सामाजिक रिवाज बन गया है। सामाजिक रिवाज मतलब समाज में सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं। मोस्टली हम किसी के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें चाय का ही बोलते हैं। ठीक है, तो एक सामाजिक रिवाज भी इसको बना दिया गया है। अगर हम इसकी कृषि की बात करें चाय की, तो चाय की खेती उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तथा पहाड़ी स्थानों में की जाती है, जहां प्रतिवर्ष 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अच्छी पैदावार के लिए मासिक तापक्रम कितना होना चाहिए, 21 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग जो है, इसकी जो खेती है वो लगभग 21 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होती है। चाय के लिए शुष्क मौसम हानिकारक होता है, इसी कारण से रांची तथा देहरादून में चाय के बाग स्थापित नहीं किए गए हैं। चाय की झाड़ियाँ सुचारू रूप से पानी बहने वाली अम्लीय मिट्टी pH 4.0 व 6.0 तक ह्यूमस में उगती हैं। चाय के पौधे लेग्यूमिनस वृक्षों की छाया में तेजी के साथ वृद्धि करते हैं। पौधों को अधिक नाइट्रोजन तथा वायु विद्युतों की आवश्यकता होती है। तो चाय की जो खेती है वो, हाँ, चाय की जो खेती, चाय की जो खेती है वो कहाँ पे की जाती है, मोस्टली कम टेम्परेचर वाले स्थानों पे। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है वहाँ पे चाय की खेती जो है वो नहीं की जाती। यदि हम चाय के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो चाय की पत्तियां हरे रंग की होती हैं तथा चाय के पौधे पर गुलाबी रंग के पुष्प लगते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तब चाय की पत्तियां तथा शिशु शाखाएं तोड़कर उन्हें धूप अथवा छाया में सुखाया जाता है। उसकी पत्तियों से ही क्या बनती है, चाय पत्ती बनती है और उसको छोटी छोटी जो पतली पतली शाखाएं रहती हैं उनको और पत्तियों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। चाय की पत्तियों में फर्मेंटेशन कराया जाता है जिससे पत्तियों का रंग पूरा काला हो जाता है। इस क्रिया में चाय की पत्तियों में उपस्थित टैनिन्स का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन होता है। फर्मेंटेशन के बाद पत्तियों को 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 30 से 40 मिनट तक इनको फिर से सुखाया जाता है। चाय की पत्तियों में 2.4 से 5% तक कैफीन तथा 13 से 18% टैनिन्स होते हैं। पत्तियों में तेल भी पाया जाता है जिसके कारण चाय में विशेष प्रकार की गंध आती है। चाय के पैकेटों में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से उनको भेजा जाता है। ठीक है, जो हमें चाय में जो गंध आती है, जो खुशबू आती है, वो उसमें पाए जाने वाले किसके कारण आती है, ऑयल के कारण आती है। तो ये था आपका चाय। चाय को हमने रखा है नॉन एल्कोहलिक बेवरेज में, मतलब जो नॉन एल्कोहल रहित पेय पदार्थों में रखा है, जबकि कॉफ़ी को भी हमने नॉन एल्कोहलिक बेवरेज में रखा है। और एल्कोहलिक बेवरेज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।